नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, भारतीय यूनिवर्सिटी दूर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैथमेटिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। वन बाय वन में क्वेश्चंस आप लोग को बता देता हूँ क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए मैथमेटिक्स स्क्रिप्ट। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट एंड मॉड्यूल। थर्ड, हाउ डू वी क्रिएट स्क्रिप्ट फाइल in MATLAB. Fourth, how do we save a script file or script in MATLAB. Fifth and last question is how do we run a MATLAB script without MATLAB. है ना, अपन MATLAB स्क्रिप्ट को कैसे रन कर पाएंगे विदाउट MATLAB। तो हम कुछ इंस्टॉल करना होगा, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं, तभी हम रन कर पाएंगे MATLAB स्क्रिप्ट को, है ना। तो मैटलैब स्क्रिप्ट को रन कराने के लिए विदाउट मैटलैब हमें कुछ ऐसा चीज इंस्टॉल करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, जिससे कि हम उसको रन करा पाएंगे। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। क्या उसमें इंस्टॉल करना होगा तो हम उसी समय बताएंगे। पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए मैटलैब स्क्रिप्ट। तो मतलब ये हुआ कि मैटलैब स्क्रिप्ट का उद्देश्य क्या है। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है कि स्क्रिप्ट्स आर द simplest type of program file. They are useful for automating a series of MATLAB commands such as computations that you have to perform repeatedly from the command line or series of commands you have to reference. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या कहा, scripts are the simplest type of program files. They are useful for automating a series of MATLAB commands such as computations that you have to perform repeatedly from the command line or series of commands you have to reference. क्या मतलब हुआ इसका, हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सवाल देखिए क्या है। सवाल तो मैंने पहले बता चुका है क्या है, मैटलैब स्क्रिप्ट का उद्देश्य क्या है, ये हमारा सवाल है। तो इस सवाल का आंसर कुछ ऐसा है कि स्क्रिप्ट प्रोग्राम फाइल का सबसे सरल प्रकार है। वे मैटलैब कमांड की एक श्रृंखला को स्वचालित करने के लिए उपयोगी है। जैसे कि गणना जो आपको कमांड लाइन या आपके द्वारा संदर्भित कमांड की श्रृंखला से बार बार करना है। क्या कहा मैंने, फिर से सुनिए। स्क्रिप्ट प्रोग्राम फाइल का सबसे सरल प्रकार है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। वे मैटलैब कमांड की एक श्रृंखला को स्वचालित करने के लिए उपयोगी है। जैसे कि गणना जो आपको कमांड लाइन या आपके द्वारा संदर्भित कमांड की श्रृंखला से बार बार करना है। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हुआ। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्क्रिप्ट एंड ए मॉड्यूल। स्क्रिप्ट और मॉड्यूल में अंतर क्या है, ये हमको देखना है। तो इसका आंसर कुछ ऐसा है, ए स्क्रिप्ट इज अ पाइथन फाइल दैट्स इंटेंडेड टू रन डायरेक्टली। क्या कहा मैंने, ए स्क्रिप्ट इज अ पाइथन फाइल दैट्स इंटेंडेड टू बी रन डायरेक्टली। व्हेन यू रन इट शुड डू समथिंग। दिस मीन्स दैट स्क्रिप्ट will often contain code written outside the scope of any classes or functions. A module is a Python file that's intended to be imported into scripts or other modules. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस। तो a script is a Python file that's intended to be run directly. When you run it should do something. This means that scripts will often contain code written outside the scope of any classes or functions. वहीं पर दूसरी ओर a module, on the other hand, a module is a Python file that's intended to be imported into scripts of other modules. मैं एक बार हिंदी में इसको समझा देता हूं याद रखने के लिए। तो इसका क्वेश्चन कुछ ऐसा था
कि स्क्रिप्ट और मॉड्यूल में क्या अंतर है। तो इसी के बारे में हमको बताना था। तो इसका आंसर मैंने कुछ ऐसा दिया कि एक स्क्रिप्ट एक पाइथन फाइल है जिसे सीधे चलाने का इरादा है। जब आप इसे चलाते हैं तो इसे कुछ करना चाहिए। इसका मतलब है कि स्क्रिप्ट में अक्सर किसी भी वर्ग या कार्यों के दायरे से बाहर लिखे गए कोड होंगे। वहीं पर दूसरी ओर एक मॉड्यूल एक पाइथन फाइल है जिसे स्क्रिप्ट या अन्य मॉड्यूल से इंपोर्ट करने का इरादा है या आयात करने का इरादा है। तो इस तरीके से ये इसका हिंदी में आंसर रहा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है हाउ डू वी क्रिएट ए स्क्रिप्ट फाइल। यही हमारा सवाल है। तो इसका जवाब देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द स्टेप्स इन क्रिएटिंग अ शेल स्क्रिप्ट। तो वो स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला स्टेप, क्रिएट ए फाइल यूजिंग ए VI एडिटर और any other editor. Name script file with extension .sh. क्या कहा मैंने? Create a file using a VI editor or any other editor. Name script file with extension .sh. दूसरा स्टेप क्या होगा? Start the script with hashtag, then exclamation, forward slash, and then bin, then forward slash, yes. तो ये है। तो start the script with this command. Write, थर्ड स्टेप क्या होगा? Write some code. Fourth, save the script file as filename .sh. And fifth step होगा for executing the script type bash filename .sh. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैंने क्या आंसर दिया है। तो वो स्टेप्स जो कि मैं आपको अभी बताए हैं उसको मैं रिपीट कर देता हूं। क्या क्या थे स्टेप्स? पहला स्टेप, क्रिएट अ फाइल यूजिंग VI एडिटर or any other editor. Name script file with extension .sh. दूसरा स्टेप मैंने बताया, start the script with hashtag exclamation forward slash bin forward slash sh. ये अपने कमांड देना है। थर्ड स्टेप मैंने बताया, राइट सम कोड। फोर्थ मैंने बताया, save the script file as filename.sh. And fifth, for executing the script type bash filename. तो इसको थोड़ा हिंदी में समझते हैं। कमांड तो वही रहेंगे जो इंग्लिश में बोले चाहे हिंदी में बोले। सबसे पहले सवाल देखिए क्या है। सवाल ये है कि हम एक स्क्रिप्ट फाइल कैसे बना सकते हैं, यही हमारा सवाल था। तो आइए शेल स्क्रिप्ट बनाने के चरणों या स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। VI संपादक एडिटर, VI एडिटर या संपादक या किसी अन्य और अदर एडिटर का उपयोग करके एक फाइल बनाएं। नाम स्क्रिप्ट फाइल एक्सटेंशन के साथ .sh। दूसरा स्टेप मैंने बताया, स्क्रिप्ट को हैशटैग से शुरू करें और एक्सक्लेमेशन, देन फॉरवर्ड स्लैश बिन फॉरवर्ड स्लैश sh। ये तो बोलते बोलते याद हो जाता होगा। और थर्ड स्टेप था कुछ कोड लिखिए। फोर्थ है स्क्रिप्ट फाइल को फाइल में .sh के रूप में सहेजिए। और फिफ्थ मैंने बताया था स्क्रिप्ट को निष्पादित करने के लिए बैश फाइल में .sh टाइप करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी सेव अ स्क्रिप्ट इन मैटलैब। तो इसी को समझना है हमको। तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, टू चेंज द नेम, लोकेशन और टाइप ऑफ ए फाइल, सेलेक्ट, सेव, देन सेव एज। फॉर एग्जाम्पल, टू सेव अ लाइव स्क्रिप्ट एज अ प्लान कोड फाइल .m on the live editor tab
in the file section, select save then save as। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्या मैंने आंसर दिया। तो इसका आंसर मैंने ऐसा दिया, टू चेंज द नेम, लोकेशन और टाइप ऑफ ए फाइल, सेलेक्ट सेव देन सेव एज। मैं ये कह रहा हूं, ध्यान रखिए, सेव देन सेव एज, या और समझना है उसको ऐसा लिखना, सेव। For example, to save a live script as a plain code file .n on the live editor tab in the file section, select save then save as। इसी को हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा क्वेश्चन का यह है कि मैटलैब में हम एक स्क्रिप्ट फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं। तो हिंदी में इसका आंसर होगा, किसी फाइल का नाम, स्थान या प्रकार बदलने के लिए सहेजें या सेव देन सेव एज चुने। उदाहरण के लिए लाइव स्क्रिप्ट को एक सादे को फाइल .m के रूप में सहेजें या सहेजने के लिए लाइव संपादक या लाइव एडिटर टैब पर फाइल अनुभाग में सेव देन सेव एज को चुने। यही था इसका आंसर। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी रन ए मैटलैब स्क्रिप्ट विदाउट मैटलैब। मतलब यह है कि मैटलैब के बिना मैटलैब स्क्रिप्ट को कैसे चलाते हैं, यही हमारा सवाल है। तो सबसे पहले तो इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है। तो इन ऑर्डर टू रन एनी मैटलैब प्रोग्राम ऑन अ मशीन दैट डजंट हैव मैटलैब इंस्टॉल्ड, वही कह रहा ना, विदाउट मैटलैब। तो क्या कहा आंसर में मैंने, इन ऑर्डर टू रन एनी मैटलैब प्रोग्राम ऑन ए मशीन दैट डजंट हैव मैटलैब प्रोग्राम या मैटलैब इंस्टॉल्ड, you will need to install the MATLAB compiler runtime। MATLAB compiler runtime। तो इन शॉर्ट इसको हम कहेंगे MCR। तो क्या कहा मैंने, मैटलैब कंपाइलर रन टाइम, मैटलैब कंपाइलर रन टाइम। तो उसको हमने शॉर्ट में क्या कहा, MCR। तो दिस इज अ प्री रिक्विसाइट एज इट कंटेन्स द मैटलैब कोड functionality that is required by your application and it is रॉयल्टी फ्री। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जवाब क्या है, इन ऑर्डर टू रन एनी मैटलैब प्रोग्राम ऑन अ मशीन दैट डजंट हैव मैटलैब इंस्टॉल्ड, यू विल नीड टू इंस्टॉल द मैटलैब कंपाइलर रन टाइम, जिसको मैंने शॉर्ट में MCR कहा। दिस इज अ प्री रिक्विसाइट एज इट कंटेन्स द मैटलैब कोड फंक्शनैलिटी दैट इज required by your application and it is royalty free। तो इसी का हम हिंदी रूपांतरण देखिए क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम सवाल समझते हैं हिंदी में क्या है। तो ये जो है, तो सवाल क्या था हिंदी में ये है कि हम मैटलैब के बिना मैटलैब स्क्रिप्ट कैसे चला सकते हैं, इसी के बारे में मैं जवाब दे रहा था। तो इसका आंसर कुछ ऐसा है, किसी भी मैटलैब प्रोग्राम को मशीन पर चलाने के लिए जिसमें मैटलैब इंस्टॉल्ड नहीं है, मतलब स्थापित नहीं है, आपको मैटलैब कंपाइलर रन टाइम MCR स्थापित करने की आवश्यकता होगी। और इसके बाद जो है, ये क्या है, एक पूर्व आवश्यकता है, क्योंकि इसमें मैटलैब को कार्य क्षमता शामिल है जो आपके आवेदन मतलब एप्लीकेशन के लिए आवश्यक है और यह रॉयल्टी मुक्त है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।